गंदा पानी जमा होता है वो वहीं ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आज हम इस चीज़ पे फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 अगस्त टू 28 अगस्त 27 डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम चलेगा, लिम्फेटिक फाइलारिसिस इराडिकेशन प्रोग्राम, जो कि नेशनल वेक्टर-बोर्न कंट्रोल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से है। तो उसमें बेसिकली हम सभी को फ्रॉम 2 इयर्स टू 95 इयर्स ऑनवर्ड हम सभी को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक प्रिवेंटिव मेजर है। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है बिकॉज जो हमारा LF लिम्फेटिक फाइलारिसिस जो हाथी पाँव है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है। इवन द रिसर्च हैव फेल्ड कि कोई इसका प्रोसीजर हो जिससे हम बच सके। सो वी हैव ओनली प्रिवेंटिव मेजर, मीन्स हमारे पास सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स है, और इन प्रिवेंटिव मेजर्स में हम सिर्फ 3 मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं। पहला है एल्बेंडाजोल, आप सभी ने डिवॉर्मिंग के टाइम पे खाया होगा। दूसरा है आइवरमेक्टिन, आप सभी को पता होगा कि जो बड़े बच्चे हैं उनको पता होगा कि कोविड में हमने आइवरमेक्टिन का काफ़ी यूज़ किया था। एंड तीसरा है आपका DEC, दैट इज डाइइथाइल कार्बोमेजिन, जो मेन फाइलेरिया की दवा है। तो हमने इस तीनों दवाओं को WHO के साथ इसीलिए कंबाइन किया बिकॉज जब हम फील्ड पे होते हैं तो पहले हमें एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन देते थे, तो हमारी जो कवरेज थी वो कम थी। बट जब से हम इन तीनों मेडिसिन को 2021 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ कि जिसमें हमने इन तीनों मेडिसिन को एक साथ LF पेशेंट्स पे यूज़ किया, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। मीन्स अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो जब हम सिर्फ 2 मेडिसिन दे रहे थे तब 55% सिर्फ कवरेज, और आप कह सकते हैं कि क्योर हो रहा था पेशेंट। लेकिन जब से हमने आइवरमेक्टिन को ऐड किया है तब से ये 95% कवरेज हो चुका है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो पुलिस मच्छर होता है वो बेसिकली ऑलमोस्ट आपकी जो वाउचेरिया बैंक्राफ्टी जो बेसिकली कॉज करता है LH, वो एक वॉर्म है, उसको वो कैरी करता है टिल L3 स्टेज, L1, L2 एंड L3 स्टेज। एंड L3 स्टेज से वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट करता है, एंड वहाँ पे वो L4 एंड L5 स्टेज करता है, और वहीं से लिम्फेडिमा, हाइड्रोसिल्स एंड ईओसिनोफिलिया, मीन्स दीज आर द सिम्टम्स। ये सिम्टम्स हैं आपके LF के, जो उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो मैं आपसे अभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो अभी प्रोग्राम हमारा 10 अगस्त से 28 अगस्त चलेगा, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन टू टेक दिस मेडिसिन एज अ प्रिवेंटिव मेजर, बिकॉज ये वंस इन ईयर मेडिसिन लेना है। एंड हमें विद WHO हमने ये रिसर्च पे पाया है कि अगर आप लगातार 5 साल ये मेडिसिन वंस इन ईयर ले लेते हैं, तो वाउचेरिया बैंक्राफ्टी का जो डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा, एंड दिस विल एक्चुअली अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ LF इन कानपुर। आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगी, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7.6 एंड 4.8%, 7.6 मेल्स परसेंटेज एंड 4.6 फीमेल परसेंटेज सिर्फ कानपुर में LF मीन्स लिम्फेटिक फाइलारिसिस मीन्स हाथी पाँव से ग्रस्त हैं। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो 45% सिर्फ इंडिया का पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबली लिम्फेटिक फाइलारिसिस का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस है ये, एंड एज वेल एज बिकॉज इसका कोई फेटल डेथ नहीं होता, तो इस पर हम फोकस नहीं करते हैं। बट नाउ गवर्नमेंट एंड नेशनल वेक्टर-बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम इन सभी ने मिलके एक मोटो बनाया है कि 2030 तक वी विल एलिमिनेट फाइलेरिया फ्रॉम इंडिया। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब हम लोग फील्ड पे विजिट करते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए है, जब हम फील्ड पे विजिट करते हैं हमें कई सवाल आते हैं पेशेंट्स के, इवन नॉर्मल लोगों के भी, जो हमसे मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं कि मैडम हम ये दवाइयाँ क्यों लें। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, सिर्फ आपको बताना चाहूँगी कि मच्छर किसी को भी काट सकता है और किसी भी उम्र में आपको LF हो सकता है। LF का बेसिकली 10 से 15 साल लगता है सिर्फ बॉडी में आपको सिम्टम्स दिखाने में। तो आप समझ सकते हैं अगर आप 10 साल के होंगे तो जब आप 25 साल के हो जाएंगे, व्हेन यू आर अप टू लाइक कोई एग्जाम देने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको LF हो चुका है, मीन्स आपको हाथी पाँव हो चुका है। एंड इट्स अ फेटल, मैं इस सेंस में बोलूँगी क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट को मेंटली वो बहुत इफेक्ट कर जाता है, क्योंकि सोसाइटी
उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके बॉडी वेट 60 केजी का है और आपका एक पैर 20 केजी का होगा, तो आपको अपनी डेली रूटीन कैरी फॉरवर्ड करने में कितनी दिक्कत हो सकती है, एंड इवन सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो बस हमारा एक ही मोटो है कि जब आपका ये प्रोग्राम हर साल अगस्त में कानपुर में आएगा, तो आप लोग प्लीज मेडिसिन लें, क्योंकि कुलिक्स मच्छर का ऐसा है कि वो यूजुअली आपको किसी भी टाइम काटता है, लेकिन उसके जो वाउचेरिया बैंक्राफ्टी वॉर्म्स हैं वो रात को एक्टिव होते हैं, और 15 साल तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ऑलरेडी एलएस है। तो हम इस पे सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए हमें ये 3 मेडिसिन एक साथ लेनी है, और उसके रिगार्डिंग 10 अगस्त से 28 अगस्त में डीए, दैट इज ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, वो आपके घर घर आएंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको सिर्फ वो जब घर आए तो अटेंटिवली उस मेडिसिन को उनके सामने ले, बस उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने वो मेडिसिन खाली पेट नहीं लेना है, किसी को भी वो मेडिसिन खाली पेट नहीं लेना है। सेकेंडली, हम इसमें 3 क्राइटेरिया को अवॉइड कर रहे हैं। पहला है 2 साल से छोटे बच्चे, सेकेंड है प्रेग्नेंट वुमेन, इवन प्रेग्नेंट वुमेन में हम वो भी कैटेगरी कवर नहीं कर रहे हैं जिनके बच्चे 7 दिन से छोटे हैं। थर्ड, जो फिजिकली बहुत ज़्यादा इल है, मीन्स गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, जैसे आपके रीनल पेशेंट हो गए, आपके हार्ट पेशेंट हो गए, या फिर जिनको स्टोन की बीमारी बहुत टाइम से है। उसके अलावा सभी को ये मेडिसिन लेनी है। एंड एक और चीज़ जिसमें थायराइड, बीपी, शुगर ये बहुत नॉर्मल हो चुका है आज के डेट में, तो वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीवन जिसको भी ये चीज़ें हैं, बीपी, थायराइड, शुगर की प्रॉब्लम है, दे कैन सेफली टेक दिस मेडिसिन। देयर इज नो रिएक्शन इन दैट मेडिसिन, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इस मेडिसिन पे वर्क कर रहे हैं और फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो हमें अभी तक एडवर्स रिएक्शन कुछ दिखे नहीं है। सिर्फ एडवर्स रिएक्शन उन जगहों पे दिखते हैं जहाँ पे माइक्रोफाइलेरी, दैट इज वाउचेरिया बैंक्राफ्टी जिनकी बॉडी में होता है, वहीं पे हमें एडवर्स रिएक्शन दिखे। और उसमें भी होता क्या है कि सिर्फ वॉमिट, या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को सर घूमना, वॉमिट होना, या फिर उसको हल्का सा बुखार आता है, एंड दैट इज अप टू फॉर वन आवर, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम उस टाइम पे मैनेजमेंट में ये बोलते हैं उस पेशेंट को कि आप 1 घंटे के लिए किसी ठंडी जगह पर बैठ जाएं, ठंडा पानी पीजिए और रेस्ट करिए, विद इन 1 आवर वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर किसी को कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज़ अपना हैंड रेज करके मुझे पूछ सकते हैं। फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, बट कानपुर में जब मैं आई तो मैंने लोगों से सुना कि ये जो डिजीज़ है वो बेसिकली जेनेटिकल डिजीज़ है, बट मैं इस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगी, ये जेनेटिकल डिजीज़ नहीं है, मीन्स वंशानुगत बीमारी नहीं है। ये मच्छर के काटने से होता है, जैसे आपका मलेरिया, डेंगू होता है, वैसे ही ये एलएच भी मच्छर के काटने से होता है। आई थिंक 28 अगस्त। नो, इट इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज, इट्स अ वेक्टर बोर्न डिजीज, बिकॉज मॉस्किटो के काटने से हो रहा है। अब वाउचेरिया बैंक्राफ्टी उसी से ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बॉडी में, फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन बॉडी। और कोई सवाल? 28 अगस्त में आप लोग मेरे वॉलंटियर्स की तरह सभी को ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें। इवन वी आर वर्किंग इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। स्कूल एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही हम सोसाइटीज में भी डिस्कशन कर रहे हैं, पैनल बैठा रहे हैं। इवन हम अलाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रधान होते हैं, उन सभी से हम बात कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन हो, एंड वी कैन इराडिकेट। यस प्लीज।